शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। माँ भवानी और हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, पृष्ठ संख्या 155। शिव पुराण की वायव्य संहिता में वर्णन आया है कि कलयुग में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी स्थिति में मुक्ति का उपाय एकमात्र भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही होगा। पंचाक्षर मंत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। नमः शिवाय का आविर्भाव प्रथमतः शिव के माध्यम से हुआ है, इसीलिए यह शिव के ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है। शिव इस मंत्र के देवता हैं। अपवित्र या पवित्र व्यक्ति के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। पंचाक्षर मंत्र अजपा जप विधि से जब अनायास चलने लगता है और भावांतर्गत जपकर्ता में प्रवेश पा लेता है, तो जपकर्ता अपने संचित और क्रियमाण कर्मों के भोग की व्यवस्था को नष्ट कर देता है। मंत्र का अर्थ होता है जिसका मनन किया जाए, यानी मन जिसे बार बार दोहराए या मन जिसकी बार बार आवृत्ति ले। मंत्रों के जप की पूर्व काल से मुख्यतः दो विधियां मानी गई हैं। जप भी 3 प्रकार का माना गया है, किंतु यहाँ मानसिक जप का उल्लेख किया जा रहा है। मंत्रों के जप की चिर परिचित विधियों में एक विधि अंकीय गणना पर आधारित है और दूसरी विधि अजपा जप है। जो मंत्र सांस की गति पर गतिमान होते हैं, वे ईश्वर प्राप्ति के धारक माने जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति श्रम साध्य है, अतएव मंत्र का अहिर्निश मनन अथवा जप आजीवन किए जाने का प्रावधान है। मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य होने लगता है। सांसों की माला भी रुद्राक्ष की माला 108 के मानिंद होती है। रुद्राक्ष की एक माला में 108 दाने होते हैं, जिसकी गणना पूर्व से निर्धारित रहती है। 108 का अंक स्थान और काल को इंगित करता है। स्थान 4 दिशाओं से निर्धारित किया जाता है एवं काल की गणना 27 नक्षत्रों से की जाती है। 108 का अंक स्थान और काल के अंकीय गुणनफल का परिणाम है। मंत्र का जप करता पात्र होता है। स्थान, काल और पात्र कर्म बंधनों के भोग के अपरिहार्य अंग हैं। जपकर्ता, गुरु प्रदत्त मंत्र एवं मंत्र का देवता जब एक रूप हो जाता है, तो कर्म बंधनों के क्षय की स्थिति प्रकट होती है। रुद्राक्ष की माला या अंगुलियों की माला पर 108 की गणना पूर्व निर्धारित रहती है। माला पर मंत्र का जप मंत्रानुक्रम से किया जाता है। एक दाने पर यदि नमः शिवाय मन में उच्चारित होता है, तो शिव को नमन करने का भाव अपेक्षित है। इसे भाव प्रणाम कहते हैं। माला पर 108 बार मंत्रों का जप गणना के निमित्त नहीं, बल्कि 108 बार भाव प्रणाम करने के लिए है। भाव प्रणाम में शिव की किसी साकार या निराकार स्थिति मन में लाई जा सकती है। शिव को अर्पित भाव प्रणाम व्यक्ति के मन में जागतिक आकर्षण को धीरे धीरे न्यून करने लगता है एवं शिव भाव में प्रतिष्ठित करने लगता है। अजपा जप में मंत्रों का जप नहीं होता। इसका नाम ही है अजपा जप, जिसमें सांसों की सामान्य गति पर मंत्र का आवागमन अनुभूत किया जाता है। अजपा जप में मंत्र के देवता का स्मरण स्वतः होने लगता है। बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। यह सर्वदा स्मरण रखना है कि अजपा जप में सांसों का आवागमन सामान्य रहे। सांसों की गति तेज नहीं की जाए। सांसों की गति तेज होने पर मन और अधिक चंचल होगा। सांसों की गति धीमी भी नहीं की जाए। श्वास की सामान्य गति पर मंत्रों को अनुभूत किया जाता है। अजपा जप जप की सर्वोत्तम विधि है। नमः शिवाय अजपा जप के माध्यम से शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करता है। कालांतर में जब अजपा जप अनायास चलने लगता है, तो सायास कुछ भी शेष नहीं रहता।
ओम नमः शिवाय भी शिव को प्रणाम करने के निमित्त प्रयुक्त होता है। स्मरणीय है कि ओम प्रणव ध्वनि है और इसका प्रयोग सभी मंत्रों के प्रारंभ में किया गया है। यह सम्मान सूचक है। जैसे श्री, मिस्टर आदि सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग निकट संबंधों में नहीं होता। ओम नमः शिवाय सटाक्षर हो जाता है और इसे अजपा जप के अनुकूल नहीं माना जाता है, तथापि जागतिक कष्टों की निवृत्ति में यह प्रचलित है। मूल मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षर ही है। मंत्रों में भाव प्रवेश परिणामदायी होता है। भाव हृदय का पक्ष है। मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। मात्र विचार लौकिक अथवा पारलौकिक जगत में संबंध नहीं बनाते। विचार जब एक दिशा में प्रगाढ़ होते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। भाव जब घनीभूत होता है तो प्रेम पैदा होता है। विचार, भाव एवं प्रेम व्यक्ति के मन की अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार जल बर्फ एवं वाष्प का रूप लेता है, वाष्प एवं बर्फ जल की ही अवस्थाएं हैं। आदि शंकराचार्य के द्वारा भी नमः शिवाय का वर्णन किया गया है। यह पूरा स्रोत शिव का स्वरूप है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ माहेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदना वदनावृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वशुष्ट कुंभोद गौतमार्याय मुनिंद्र देव चर्चित शेखराय चंद्राकर श्वेत श्वन लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिनके गले में सर्पों के राजा हार रूप में सुशोभित हैं, त्रिनेत्र हैं, जिन्होंने भस्म का लेपन अपने शरीर पर किया है, महेश्वर हैं, जो नित्य हैं, विशुद्ध हैं, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, उन नकार स्वरूप शिव को नमन है। पवित्र गंगा जल एवं चंदन से जिनकी पूजा होती है, मंदार पुष्प तथा विविध प्रकार के फूलों से जो अर्चित हैं, जो नंदीश्वर हैं, जो समस्त गणों के स्वामी हैं, वैसे मकार स्वरूप शिव को नमन है। जो स्वरूपतः कल्याणकारी हैं, माता पार्वती के कमल स्वरूप मुखमंडल को विकसित करने के लिए जो सूर्य के समान हैं, जो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं, जिनकी पताका में वृषभ चिन्ह है, उन परम शोभायुक्त नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव को नमन है। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनिजनों तथा इंद्र आदि देवगणों द्वारा पूजित चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार स्वरूप शिव को नमन है। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार। जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, के देव मेरे गुरु महादेव, सतदेव के देव मेरे गुरु महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे